आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध को समर्पित है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। वहीं पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, इसलिए भगवान विष्णु की विविधता पूजा और चंद्रदेव को अर्घ्य देने से जीवन की हर बाधा को दूर किया जा सकता है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ऑल इंडिया समता सैनिक दल द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की 2568वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर माल्यार्पण कर रैली के साथ प्रस्थान किया गया। कार्यक्रम गांधी उद्यान स्थित बुद्ध प्रतिमा स्थल पर हुआ। कार्यक्रम में सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर पूजा की गई। इस दौरान भिक्खु महेंद्र, एमडी कावरे, रतनलाल डांगी, दीपक बंसोड़, डॉक्टर कल्पना, डॉक्टर आर के सुखदेवे शामिल हुए। तथागत बुद्ध ने जो संदेश दिया है, जैसे छत्तीसगढ़ के महापुरुष है जिसकी वाणी है मन के एक समान, यही संदेश आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने दिया। सारनाथ में जब पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किया, वहाँ पर उन्होंने यही बताया, मन के एक समान। तथागत बुद्ध का जो केंद्र बिंदु है वो मानव है, मनुष्य है। और तथागत बुद्ध के मन में दो ही सवाल थे, पहला ये संसार दुखी है और दूसरा इस दुख का निवारण कैसे हो। इसी की खोज तथागत बुद्ध ने आज ही के दिन वैशाख पूर्णिमा को बोधगया में की थी। आज हम त्रिगुण पावन पर्व मना रहे हैं, जिसमें सिद्धार्थ का जन्म, सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ये संदेश तथागत बुद्ध ने, और उस संदेश को सम्राट अशोक ने जम्बूद्वीप ही नहीं पूरी दुनिया में पहुंचाया। सम्राट अशोक ने बुद्ध की विचारधारा, जो मानव कल्याणकारी विचारधारा थी, उसको 56 में बाबा साहब ने पहुंचाया। उससे पहले सम्राट अशोक ने पहुंचाया और उसमें संदेश बाबा साहब ने दिया, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। तो तथागत बुद्ध का जो संदेश है मानव कल्याण का है, दुख मुक्ति का मार्ग है। और इस दुख मुक्ति के मार्ग, हर व्यक्ति दुख से दूर होना चाहता है तो तथागत बुद्ध के मार्ग को अपना नवोदय से। आज के दिन पूरे रायपुर में जहाँ जहाँ बुद्ध प्रतिमा है, जहाँ जहाँ बुद्ध विहार है, सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। सभी बुद्ध विहारों में, सार्वजनिक स्थानों में पूजा वंदना हो रही है। वंदना के बाद बुद्ध के संदेश लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं। ये मैं सुनील गंडमीर, ऑल इंडिया समता सैनिक दल का धम्म विचारक। महामानव तथागत गौतम बुद्ध का संदेश जो है पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया है, जिसके वजह से भारत विश्व गुरु कहलाता है, जिसमें 5 सील महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म व्यक्ति का क्यों न हो। यदि वो 5 सीलों का आचरण करता है तो उसका जीवन सुखमय होगा। जीव हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और किसी भी प्रकार की नशा का सेवन नहीं करना, यह महत्वपूर्ण सील है। क्योंकि आज अपन देख रहे हैं पूरा समाज जो है नशा में व्याप्त होते जा रहा है। हमारा प्रयास है कि संपूर्ण समाज नशा से दूर रहे, नशा से मुक्त रहे। इसीलिए आज के दिन और हमेशा सतत प्रयासरत हैं कि बुद्ध के संदेश का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार हो और वो संदेश जो है अपने आचरण में लाएं। और विपश्यना जो है, मेडिटेशन जो है, वो सबके लिए जरूरी है, क्योंकि विपश्यना करने से मनुष्य का जो मन है एकाग्र रहता है, चंचल नहीं होता, भटकता नहीं है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। एकाग्र मन स्वच्छ वातावरण में, शुद्ध वातावरण में कार्य करता है और जो व्यक्ति नियमित रूप से विपश्यना करता है वो व्यक्ति सुख और दुख में अपने समता को बनाए रखता है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसका सामना करता है और समता में रहते हुए सबके लिए, सबका विकास, सबको शांति का संदेश देने का प्रयास करता है। बुद्ध का यही प्रयास रहा है कि
सत्य के मार्ग पे चलने के लिए लोगों को प्रेरित करें, सत्य का मार्ग बताएं। उसमें 5 शील और 10 पारमिताएं महत्वपूर्ण हैं, अष्टशील भी महत्वपूर्ण है। आज के दिन उपासक और उपासक लोगों ने अष्टशील का पालन करना चाहिए, यही महत्वपूर्ण संदेश है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस